हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। तो आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 24 जो कि लास्ट चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 24 आवर अर्बन गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन पार्ट हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लास 6 एसएसटी की जितने सारे चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर यानी सॉल्यूशन पार्ट का जो भी वीडियो आपको देखनी होगी तो आप वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट को देखेंगे और प्लेलिस्ट में आप सभी जितने सारे चैप्टर्स हैं 1 to 24 जो भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन पार्ट यानी कि क्वेश्चन आंसर आप यहां पर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। तो आइए चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से, जो कि है टिक द करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर ए में, एंड द क्वेश्चन इज दैट टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन में यहाँ पर टिक लगानी है। तो फर्स्ट में दी गई है यहाँ पर कि द चेयरपर्सन ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चेयरपर्सन होता है इसे क्या कहा जाता है। द करेक्ट आंसर विल बी मेयर। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में टिक करेंगे, मेयर इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ सेकंड की यदि बात करें तो सेकंड में है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नोन एज, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और किस नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नगर निगम इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द सेमी अर्बन एरियाज विच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग इनटू सिटीज हैव अ, यानी कि सेमी अर्बन एरियाज यानी वैसा एरियाज जो विलेज भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाउन एरिया भी नहीं है, अर्बन एरिया भी नहीं है, यानी विलेज से थोड़ा सा ऊपर और जो शहर होते हैं उससे कम, यानी लेस डेवलपमेंट, लेस डेवलप्ड एरिया। तो इसे कहा जाता है सेमी अर्बन, यानी अर्ध शहरी कहा जा सकता है इसे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सेमी अर्बन एरिया जो होता है जो भी सिटीज़ में डेवलप हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको पेज नंबर भी बताऊंगा, आप कहाँ से इसका आंसर मिलेगा, कौन सा पेज नंबर में। इसका आंसर आप देख सकते हैं पेज नंबर 199 में, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नगर पंचायत। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई है द सिटीज विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 to 10 लाख हैव, यानी वह सिटीज जहां की जनसंख्या 20,000 से लेकर के 10 लाख तक होती है वहां पर क्या होता है। तो वहां पर इसका आंसर आप देख सकते हैं पेज नंबर 199 में, और यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए म्युनिसिपल काउंसिल, और इसे नगर परिषद भी कहा जाता है। तो म्युनिसिपल काउंसिल या नगर परिषद, तो यदि एग्जाम में नगर परिषद ऑप्शन में आ जाए तो नगर परिषद भी इसका आंसर होगा, बोथ आर सेम। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है द सिटीज विथ मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन हैव, यानी वह सिटी जहाँ की पॉपुलेशन जो है, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है वहाँ पर क्या होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इसका आंसर भी आप देख सकते हो पेज नंबर 199 में इसका आंसर आप देख सकते हो। एंड नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स इज देयर। अब यहाँ देखो क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी कि साफ सफाई का काम और सैनिटेशन का जो जिम्मेदारी होती है वह किसकी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा नगर पंचायत। यू हैव टू राइट डाउन हियर नगर पंचायत, और इसका आंसर आप देख सकते हैं पेज नंबर 199 में और पेज नंबर 200 में इसका आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर सेकंड में द मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग द म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन इज, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसे कॉन्टेस्ट करने के लिए यानी कि लड़ने के लिए मिनिमम उम्र यानी एज कितनी होनी चाहिए। द करेक्ट आंसर विल बी 21 ईयर्स, और इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हो पेज नंबर 199 में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 में है द मेन कॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन बिग सिटीज इज ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ, यानी कि बड़े शहरों में जो रैपिड तरीके से यानी तेज गति से पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसका कारण क्या है। उसका कारण होता है माइग्रेशन, यानी कि गांव से जो लोग शहर की ओर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो इसके कारण शहरों की जनसंख्या क्या है, काफी तेज गति से बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइग्रेशन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट द चेयरपर्सन ऑफ नगर पंचायत इज इलेक्टेड बाई द, यानी कि नगर पंचायत का जो चेयरपर्सन होता है वह इलेक्टेड होता है, यानी चुना जाता है किसके द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, पीपल के द्वारा, यानी कि आम जनता द्वारा चुनी जाती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पीपल। नेक्स्ट में इसी में पूछा गया फिर वेयर एज
द डिप्टी चेयरपर्सन इज इलेक्टेड बाय द, तो यहाँ पर चेयरपर्सन तो जनता द्वारा चुनी जाती है, डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, बट यहाँ पर पूछा गया कि द डिप्टी चेयरपर्सन जो होते हैं उसका चुनाव कौन करती है, तो डिप्टी चेयरपर्सन का जो चुनाव होगा वो इसके मेंबर जो होते हैं वही आपस में करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है आपको, मेंबर्स आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 में है, अ म्यूनिसिपल काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इन सम स्टेट्स, यानी किसी स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पर म्यूनिसिपल काउंसिल को किसी दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ होगा म्यूनिसिपल बोर्ड। आप यहाँ पर लिखेंगे म्यूनिसिपल बोर्ड या फिर म्यूनिसिपल कमिटी भी आंसर होगा, दोनों में से कोई भी आंसर सही है। एंड यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 200, तो 200 पेज नंबर में आप इसका आंसर देख सकते हैं। नाउ लेट्स वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी में है क्या, ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सही और गलत आपको करना है, ट्रू और फॉल्स करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि देयर आर 604 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट जिलों की संख्या कितनी है, 604 है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। बुक में जो दी गई ये नंबर, वो नंबर है 676, यानी टोटल कंट्री में 676 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बट अभी अगर करंट की बात करें तो करंट में 766 जो है टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें भी 721 जो है डिफरेंट जो हमारा स्टेट है स्टेट्स में है, और 45 जो डिस्ट्रिक्ट्स है ये आपका यूनियन टेरिटरी में है 45, टोटल 766 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे कंट्री में है। हालांकि बुक ये ओल्ड बुक है जिसके कारण इसमें नंबर जो है ओल्ड नंबर दी गई है, तो ये अकॉर्डिंग टू बुक यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर 676 करेक्ट आंसर होगा, बट यदि हम करंट लेवल में जाएंगे तो यहाँ पर 766 डिस्ट्रिक्ट होगा। ओके, बट दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये फर्स्ट वाला क्या होगा, ये फॉल्स होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 2 में, स्टेटमेंट नंबर 2 में है द 76th अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइडेड 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, यानी यहाँ पूछा गया, बताया गया रहा है कि 76th अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था, इसके अनुसार लोकल बॉडीज को, अर्बन लोकल बॉडीज को 3 भागों में बांटा गया, 3 टाइप के बताए गए हैं। अब ये देखो, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, यहाँ पर फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि ये जो 76th है ये 76th नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, 74th अमेंडमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फॉल्स होगा। सेकेंड भी आपका फॉल्स है। थर्ड में है दी म्यूनसिपैलिटीज आर फाउंड बाय नॉमिनेटिंग इट्स मेंबर, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज जो बनाई जाती है, फॉर्म की जाती है, इसमें मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि नामांकित किया जाता है, तो ये क्या होगा, ये भी होगा फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नॉमिनेटिंग नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर इलेक्शन होता है, इलेक्टिंग होता है, इलेक्शन की जाती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट में डियर कुछ स्टेटमेंट नंबर 4 में नगर पंचायत इज द स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी इन अर्बन एरियाज, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन जो एरियाज है, यहाँ का सबसे लोकल बॉडी, स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी क्या होगा, नगर पंचायत, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट में है नंबर 5 स्टेटमेंट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क्स थ्रू वेरियस कमिटीज, यानी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है इसके तहत में बहुत सारे कमिटीज होते हैं और ये सारे कमिटी मिलकर के वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि 5 भी क्या ट्रू है। तो फर्स्ट वन फॉल्स, सेकेंड वन फॉल्स, थर्ड वन फॉल्स, फोर्थ वन ट्रू एंड फिफ्थ वन ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर, और ये डी है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, तो यहाँ पर संक्षिप्त में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम 3 अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, यानी कि जो अर्बन में सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है ये कौन कौन सा है। नाउ आंसर, फर्स्ट वन है नगर पंचायत, सेकेंड है म्यूनिसिपल काउंसिल, और थर्ड में है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये 3 बॉडीज हो गए, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिस वन कंप्लीटेड। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव 3 फंक्शंस ऑफ अ म्यूनिसिपल कमिश्नर, यानी म्यूनिसिपल कमिश्नर का 3 काम बताना है। 3 फंक्शंस क्या है म्यूनिसिपल कमिश्नर का, तो यहाँ पर आंसर यू कैन सी हियर। फर्स्ट में है ही इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो डिसीजन ली जाती है, निर्णय लिया जाता है, उसे प्रयोग में लाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन है ही सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी काम करती है उसकी देखरेख भी करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है ही प्रिपेयर्स द फिनेंशियल बजट एंड परफॉर्म्स अदर रिलेटेड फंक्शंस, यानी यहाँ जो बजट जो तैयार की जाती है, क्या खर्च है क्या नहीं है, कितना खर्च करना है, तो ये जो फिनेंशियल बजट है इसे भी तैयार करती है, प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन 2 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ नगर परिषद। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं पेज नंबर 201 में। नाउ सी द क्वेश्चन कि मेंशन 2 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ नगर परिषद, यानी कि नगर परिषद जो है इसका इनकम करने का यानी कि पैसे कमाने का 2 मुख्य सोर्स क्या है, कहाँ से नगर परिषद कहाँ से पैसा अर्न करती है, कहाँ कमाती है, कहाँ से। नाउ आंसर इज दैट द 2 सोर्सेज ऑफ इनकम आर, फर्स्ट में है कि नगर परिषद गेट्स फंड्स थ्रू टैक्सेस लाइक वाटर टैक्स, हाउस टैक्स। तो नगर परिषद क्या करती है, पानी में टैक्स लगाती है, जल पर जो सप्लाई होती है सर नगर में, तो वहाँ पानी सप्लाई पर टैक्स लगती है, उससे वो अर्न करती है। उसमें उसके बाद है जो हाउस टैक्स लगती है, घरों पर जो टैक्स लगाया जाता है, या व्हीकल टैक्स, गाड़ी पर जो टैक्स लगाई जाती है, तो इस तरह से पैसे को जनरेट किया जाता है, अर्न किया जाता है। नेक्स्ट है फिनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, और इसके साथ ही साथ नगर परिषद को जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार, तो राज्य सरकार भी मदद करती है, इकोनॉमिकल हेल्प देती है, फिनेंशियल मदद करती है। तो इस तरह से नगर परिषद का इनकम होता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि नेम एनी 3 कमिटीज ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड देयर मेन फंक्शंस। अब यहाँ पूछा गया है कि नेम एनी 3 कमिटीज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 3 कोई कमिटी बताइए और उसका क्या काम है, फंक्शंस क्या है, उसके बारे में भी आपको बताना है। और इसका आंसर आप देख सकते हैं पेज नंबर 201 में, इसका आंसर आप देख सकते हो। यहाँ पर सीधा आंसर, तो फर्स्ट कमिटी इज दैट द एजुकेशन कमिटी। तो एजुकेशन कमेटी क्या काम है, सिंपली बहुत ही ईजी समझना है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी होगा उसका काम को देखती है। तो इट लुक्स आफ्टर द प्राइमरी स्कूल्स, यानी प्राइमरी स्कूल का जो भी वर्क है उससे एजुकेशन से रिलेटेड उस काम को देखती है। नेक्स्ट वन है दी वाटर सप्लाई कमेटी, यानी कि पानी से रिलेटेड, पानी सप्लाई हो गया है ना, पीने के लिए जो सप्लाई वाटर होती है, तो वाटर का की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसको ये देखती है। तो नेक्स्ट मैन है इलेक्ट्रिक सप्लाई कमेटी। अब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी, बिजली की व्यवस्था क्या करनी है, तो ये बिजली के काम को भी, यानी करंट्स का, इलेक्ट्रिसिटी के काम को भी देखती है। तो इस तरह से 3 कमेटी यहाँ पर दी गई है। 3 कमिटीज आर देयर, एजुकेशन कमेटी, वाटर सप्लाई कमेटी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कमेटी। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 5 D5 इज दैट कि व्हाट डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ हिज सिलेक्शन। यानी कि पूछा गया है कि जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिला का जो हेड होता है, मुख्य पर्सन होते हैं, तो उसे और कौन कौन से नाम से जानते हैं और क्या उसका नाम है, और उसका सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, उनको किस तरह से नियुक्त की जाती है। तो हमें पता है कि जो जिले का जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, DC होते हैं। अब DC को क्या है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि डिफरेंट नेम्स क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो DC को कहीं पर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या दी गई है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नाम से जानते हैं जिलाधिकारी को, डिप्टी कमिश्नर के नाम से जानते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से जानते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। सभी क्या है, सभी एक ही पद है जो जिले का हेड है, डिस्ट्रिक्ट का हेड होते हैं। अब इनका चुनाव कैसे होता है, तो आपको पता होगा UPSC की एग्जाम होती है, सिविल सर्विस एग्जाम होती है, और ऑल इंडिया लेवल पर, तो इसी से इनका चुनाव होता है। एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होते हैं, डिप्टी कमिश्नर, उनका चुनाव इसी प्रकार से होता है। ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ली जाती है और इसके आधार पर उनका चुनाव होता है। ओके, अपॉइंट किए जाते हैं। तो दिस वन कंप्लीटेड, डी कंप्लीटेड। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर E। अब देखो क्वेश्चन नंबर E में क्या पूछा गया है कि डिस्क्राइब एनी 5 मेन फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी पूछा गया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई 5 काम बताइए, कोई 5 फंक्शंस बताइए। एंड नाउ यू कैन सी हियर आंसर। तो फर्स्ट में क्या है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन सी द पेज नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 201, और कुछ पार्ट इसका आप 202 में देख सकते हो। तो 201 और 202 में। तो फर्स्ट फंक्शन इज दैट कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का काम करती है। सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, पानी की सप्लाई। मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल को मेंटेन करना है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिज, पार्क्स etc। तो वहाँ पर रोड कैसा होगा, ब्रिज क्या होगा, पार्क जो बनते हैं वो बाग बगीचे है ना,
तो ये सब कितने कहाँ पर कितने बनाने हैं, या बने हुए तो उसको मेंटेन करना है, तो ये सारे वर्क जो है करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट, सैनिटेशन एंड क्लीननेस इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ गार्बेज एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। नालियों को क्लीन करना है, सैनिटेशन है ना, शौचालय की व्यवस्था, और वहाँ पर जो भी कूड़ा कचरा होगा, गार्बेज होगा, इन सारी चीज़ों को क्लीनिंग करना, यानी कि वहाँ पर साफ सफाई रखना भी इनका काम होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट हाउ इज द मैनेजमेंट ऑफ बिग सिटीज क्वाइट डिफरेंट। यानी यहाँ पूछा गया देखो कि जो बड़े सिटीज होते हैं, बड़े नगर होते हैं, बड़े सिटीज होते हैं, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन का कार्य है, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है, यूनिक होता है, अलग तरीके से किया जाता है। तो कैसे करते हैं, क्या तरीका यूज़ किया जाता है। अब देखो मान लो कि छोटा सा विलेज है, तो यहाँ तो मैनेज करना बहुत ईजी होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या फिर क्लीनिंग की बात हो, है ना, तो यहाँ स्ट्रीट की बात हो, बहुत ईजी वे में हो जाता है। बट यदि बड़ी सिटी है, बिग सिटीज़ है, तो यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो इसी के बारे में यहाँ पूछा गया है कि ये किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है बिग सिटीज़ में क्वाइट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, नाउ सी द आंसर। और इसका आंसर आप देख सकते हो पेज नंबर 199 में, और कुछ पार्ट का आंसर आप देख सकते हो पेज नंबर 201 में। अब देखें क्या लिखा हुआ है कि दी मैनेजमेंट ऑफ बिग सिटीज क्वाइट डिफरेंट। द बिग सिटीज विथ अ लार्ज पॉपुलेशन हैव अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, जो बहुत बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर व्यवस्था को देखने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना। सिंस द प्रॉब्लम्स ऑफ सच सिटीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। अब यहाँ जो बड़े सिटी है, तो यहाँ का जो प्रॉब्लम होगा वो भी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही उलझन भरा प्रॉब्लम्स होगा। उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती, बहुत सारी कमिटीज़ बनाना पड़ सकता है, ऐसा होगा, है ना। तो डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, ऐसे सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और इसीलिए क्या करते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है कि बहुत सारी कमिटीज़ बनाती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंक्रीजेज। और यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। Therefore, the day-to-day work is looked after by various committees। और इसीलिए जो दिन प्रतिदिन का जो काम है, जो डिफरेंट वर्क है, इसको करने के लिए डिफरेंट कमिटीज़, बहुत सारे कमिटीज़ बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कुछ कि एजुकेशन कमेटी होती है, वाटर कमेटी होती है, तो इस तरह से बहुत सारी कमेटी बनाई जाती है ताकि बड़े शहरों का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो दी गई है, एजुकेशन कमेटी है जो कि प्राइमरी स्कूल को देखती है, और यहाँ पर whereas it is the duty of the water supply committee manage efficient supply of drinking water। तो वाटर कमेटी होती है। तो इस तरह से बहुत सारी कमिटीज बनती है और बड़े शहरों का जो मैनेजमेंट है उसे कंप्लीट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखते हैं हम लोग कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इनकम करने का, पैसे कमाने का क्या सोर्स है, क्या स्रोत है, कहाँ से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसा कमाती है। और आप इसका आंसर देख सकते हो पेज नंबर 202 में। तो 202 में आप इसका आंसर देख सकते हो। नाउ लेट्स बी डिस्कस आंसर। तो इनकम करने का क्या सोर्स है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंक्लूड वाटर टैक्स, तो पानी से टैक्स लेते हैं। ऑक्ट्राय टैक्स, ये ऑक्ट्राय क्या होता है, मान लो कोई यहाँ पर सिटी है, कोई यहाँ पर सिटी है। अब इस सिटी से कोई प्रोडक्ट यदि इस सिटी में बेचने को आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये जो है इस प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है। तो इस तरह के टैक्स को ऑक्ट्राय टैक्स कहा जाता है। यानी कि एक सिटी से दूसरे सिटी में जो प्रोडक्ट बेचने के लिए जो टैक्स दी जाती है या ली जाती है, उसे ऑक्ट्राय टैक्स कहा जाता है। तो इससे इनकम कमाती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी टैक्स, किसी के संपत्ति पर जो टैक्स लगता है। टोल टैक्स है, रोड पर जो टोल टैक्स गाड़ी चलती है तो टोल टैक्स लगती है। लाइसेंस फ्री करने के लिए। द एनुअल फिनेंशियल ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोन पर जो टैक्स आता है या इंटरेस्ट आता है, तो यहाँ से भी इनकम होती है। तो इस तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इनकम की जाती है, यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दी गई है कि मेंशन सम प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द बिग सिटीज दीज डेज। यानी कि इन दिनों आजकल जो है जो बड़े सिटीज होते हैं, बिग सिटीज हैं, ये यहाँ पर किन तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, किन तरह को परेशानियों को झेलना पड़ता है ना। आप अगर शहर में रहते हो, टाउन में रहते हो, तो यू कैन नो what types of problems we have to face. Okay, so now let's see the answer, and you can see the answer in the page number 199. तो 199 में इसका आंसर आप देख सकते हो। So now answer is that
कि नाउ डेज मोर एंड मोर पीपल आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स बिग सिटीज। अभी क्या हो रहा है, बड़े शहरों की ओर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग माइग्रेट होके आते हैं, यानी वहाँ से निकल के, अपने घर से निकल के, गाँव से निकल कर शहरों की ओर आते हैं। अब यहाँ आने से क्या होता है, ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्यों होते हैं, क्योंकि शहरों में रोजगार की संख्या ज़्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट नौकरी जल्दी मिलती है, तो लोग क्या करते हैं, गाँव से शहर की ओर भागते हैं। दिस कॉजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन बिग सिटी। और ये कारण, इसके कारण क्या होता है कि बड़े जो सिटीज होते हैं, यहाँ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन बहुत ही तेज गति से बढ़ती है। अब इसके कारण प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी बिग सिटीज में, तो इट बिकम्स ओवर क्राउडेड। तो शहर में क्या है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओवर क्राउडेड हो जाती है। पीपल फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो शहरों में क्या होता है, पीने के पानी की दिक्कत होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है ना। 24 आवर्स में पता चलेगा कि 10 आवर्स आपकी करंट ही नहीं देती है, 6 आवर्स कहीं पर करंट माइनस कर दी जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी होती है। अब हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो वहाँ ट्रीटमेंट कराने में प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम आती है, आने जाने में, गाड़ी में मिलने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से शहरों में इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। क्यों फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिटीज़ में क्या हो रही है, यहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड इन बिग सिटीज। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 24 E5 इज दैट कि लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी यहाँ पूछा जा रहा है, अभी हम लोग डिस्कस किया था कि जिले का हेड कौन होता है, तो डिप्टी कमिश्नर होता है। तो ये डिप्टी कमिश्नर क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। और इसका आंसर आप देख सकते हो पेज नंबर 202 में, और कुछ पार्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो पेज नंबर 203 में। नाउ सी द आंसर, द 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स आर, फर्स्ट वन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्टी कमिश्नर की होती है। टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, और जो भी रेवेन्यू होती है, तो रेवेन्यू को कलेक्ट करना। रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, जो जमीन से जो टैक्स ली जाती है या किसी तरह की जो टैक्स ली जाती है जो गवर्नमेंट की होती है, उसे रेवेन्यू कहा जाता है। तो रेवेन्यू को कलेक्ट करने में हेल्प करती है। और मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितनी ज़मीन है उसका ज़मीन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती, किसको, डिप्टी कमिश्नर को करनी पड़ती है। नेक्स्ट में है डेवलपमेंट ऑफ सिविल एम्यूनिटीज़, यानी कि नागरिक से रिलेटेड, जनता से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ होती है, तो उन फैसिलिटीज़ को भी देखना पड़ता है। वहाँ पर कैसे डेवलप हो करेंगे, लोगों का विकास कैसे होगा, लोगों की भलाई कैसे होगी, कितने सारे वर्क्स है लोगों के जो आपको करना है, तो इन सारी चीज़ों को डिप्टी कमिश्नर ही करती है। एक तरह से देखा जाए तो डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं, ये जिले का सर्वेसर्वा है, हेड है, इससे बड़ा और कोई भी ऑफिसर नहीं होते हैं एक जिले में। तो ये लास्ट चैप्टर थी, और लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपकी एग्जाम आने वाली है, आप अच्छे से तैयारी करेंगे एग्जाम की। ओके ऑल ऑफ यू, विद बेस्ट विशेस, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।